डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रामखिलाड़ी मीना, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिकराई। आज जो मैं आपके बीच जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है श्रमिकों के असंतुलित व्यावसायिक वितरण की समस्या को हल करने के उपाय। इससे पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि श्रम शक्ति का अर्थ क्या है, श्रम शक्ति का वितरण किन किन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में फैला हुआ है, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम श्रमिकों के असंतुलित व्यावसायिक वितरण की समस्या को हल करने के उपाय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है आपके आधुनिक ढंग के लघु उद्योगों का विकास। यानी भारत को बड़े पैमाने के यंत्रीकृत खेतों का प्रयोग होने से विकसित देशों में कृषि में श्रम शक्ति का नीचांश पाया जाता है। यानी आज हमको यदि बात करें, भारत में श्रमिकों का जो व्यावसायिक वितरण है काफ़ी असंतुलित है। आर्थिक विकास के साथ साथ ये भी देखा गया है कि गैर कृषि व्यवसायों में जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण का प्रयोग होता है। यदि हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में जो खेती होती है मुख्य रूप से यंत्रों के माध्यम से भी होती है। अब भारत में भी काफ़ी मात्रा में कृषि यंत्रों को काम में लिया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि बुआई में ट्रैक्टर को, कटाई में काम में लेते हैं, सिंचाई में मशीनों से किया करते हैं हम। तो कई तरह के संसाधन होने से उसमें मैन पावर की आवश्यकता कम पड़ती है। भारत में श्रम शक्ति के औद्योगिक वितरण में आज भी कृषि की प्रधानता बनी हुई है। अब प्रश्न उठता है कि इस दोषपूर्ण व्यावसायिक वितरण को कैसे ठीक किया जाए। विद्वानों का मत है कि इसके लिए देश में छोटे व मध्यम पैमाने के उद्योगों का विस्तार किया जाना चाहिए। ये उद्योग विशेषतः गाँवों में स्थापित किया जाना चाहिए। ये आधुनिक पद्धति पर बिजली का प्रयोग करके चलाया जाए। इससे अधिक श्रमिकों को खपाया जा सकता है। मानी जो विद्वान ये कहते हैं कि हमको कृषि क्षेत्र से बोझ हटाने के लिए गांव में लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे गांव के व्यक्ति को गांव में ही रोजगार मिल जाए और कृषि क्षेत्र से दबाव हट जाए। हमें विकेंद्रीकृत पद्धति पर आधारित आधुनिक ढंग पर चलाए जाने वाले लघु उद्योगों का विकास करना चाहिए। गांव में फूड प्रोसेसिंग व अन्य एग्रो प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। फल, सब्जी आदि को डिब्बों में बंद करके उनका निर्यात बढ़ाया जाना चाहिए। इससे इनकी वार्षिक क्षति भी कम होगी और गांव में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आमदनी भी बढ़ेगी। मानी प्राय हम ये देखते हैं कि गांव का हर कोई व्यक्ति शहर में रोजगार के लिए नहीं जाता, काम करने के लिए नहीं जा पाता, क्योंकि कई की पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है कि वो अपने परिवार को छोड़कर गांव में काम की तलाश पे नहीं जा पाता। इस वजह से भी कई परिवार आर्थिक प्रगति की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। इसलिए विद्वान ये कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो शहरी क्षेत्र में नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए गांव में ही लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और आय भी बढ़े और कृषि क्षेत्र का बोझ कम हो। दूसरा है कृषि में ही अधिक रोजगार देने की व्यवस्था। जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण को ठीक करने के संबंध में प्राय ये कहा जाता है कि ऐसा करने के लिए लोगों को कृषि से हटाकर गैर कृषि व्यवसाय में ले जाना होगा। अभी तक इस सुझाव की व्यवहारिकता पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया। VKRV राव एवं AM कुशरो ने अपने बहुत पहले ही के एक अध्ययन में बतलाया था कि भविष्य में कृषि से लोगों को हटाने के बजाय इसमें अधिक लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। प्राय हम ये देखते हैं कि हर कोई विद्वान ये चर्चा करता है, ये बात कहता है कि कृषि क्षेत्र पर जो श्रम शक्ति का जो बोझ है उसको हटाकर हम दूसरे क्षेत्र की ओर हमको ट्रांसफ़र करना होगा। लेकिन VKRV राव और AM कुशरो ने बहुत पहले ही ये बात कही थी कि भविष्य में कृषि से लोगों को हटाने के बजाय हमें कृषि क्षेत्र में ही लोगों को अधिक रोजगार देने के प्रयास करने होंगे।
इस प्रकार जनसंख्या को कृषि से हटाकर गैर कृषि कार्यों की तरफ ले जाने के बजाय लोगों को कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में ही अधिक उत्पादक कार्य देने की व्यवस्था करनी होगी। ये निष्कर्ष काफ़ी सरल है लेकिन साथ में व्यवहारिक भी है। प्रतिवर्ष जनसंख्या के बढ़ने के कारण हमें ये रास्ता अपनाना होगा। कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में भविष्य में भी काफ़ी लोगों को रोजगार देना होगा। वर्षाश्रित क्षेत्रों में सूखी खेती की विधियों का उपयोग करके कृषिगत पैदावार को बढ़ाना होगा। माने कृषि क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ाने के लिए हमें कृषिगत सुधार करने होंगे। कई तरह की हमको सरकार को इसमें उपाय करने होंगे ताकि लोगों को कृषि क्षेत्र में ही रोजगार मिले। नेक्स्ट है आपके तटीय क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास। तटीय क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास। जापान, अमेरिका व अन्य विकसित देशों में आर्थिक विकास की क्रिया में विशेष ध्यान कृषि से हटाकर सेवा क्षेत्र की ओर लगाया गया है। तत्पश्चात विनिर्माण उद्योग की ओर लगाया गया है। भारत में भी निकट भविष्य में श्रम को कृषि से विनिर्मित माल बनाने वाले उद्योग की ओर ले जाने के बजाय निम्न क्रियाएं की ओर ले जाना होगा, जैसे शहरी व्यापार व सेवा, असंगठित वर्कशॉप, व्यापार संबंधी थोक व खुदरा दुकानें, परिवहन, व्यक्तिगत, पेशेवर व सामाजिक सेवाएं जैसे सेवा केंद्र, पेट्रोल पंप, होटल, दर्जी, नाई, धोबी बढ़ई की दुकान, टैक्सी आदि। ये कार्य तटीय क्षेत्र में आते थे। भारत को सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। मानी हमको लोगों को रोजगार देने के लिए सेवा क्षेत्र पर भी ध्यान देना होगा ताकि लोग अपना रोजगार खोल सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय व्यापी परिवार नियोजन अपनाकर जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण। जो चौथा जो उपाय है उस पर हमें जनसंख्या को नियंत्रण करने पर ध्यान देना होगा। हमको राष्ट्रीय नियोजन को अपनाकर बढ़ती हुई जनसंख्या पर कंट्रोल करना होगा। इस पर सरकार निरंतर प्रयास भी कर रही है। अभी भी हमको इस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कई विशेष तौर से हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। उसमें भी अनपढ़ जो व्यक्ति है उन लोगों में जनसंख्या बढ़ोतरी को ज़्यादा बल मिल रहा है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति भगवान की देन मान रहा है। और दूसरा जनसंख्या वृद्धि का जो दूसरा कारण है वो यह है पुत्र प्राप्ति की लालसा में भी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। व्यवसाय के वितरण को स्थायी रूप से संतुलित करने के लिए देश में जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करना भी नितांत आवश्यक है, ताकि आगे चलकर श्रम शक्ति की वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार भारत में श्रम शक्ति के व्यावसायिक वितरण को संतुलित करने की समस्या का कोई एक हल नहीं है, कोई सुगम समाधान नहीं है। हमें सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं पर रोजगार बढ़ाने के यथासंभव प्रयास करने होंगे, लेकिन विशेष प्रयास हमें श्रम गहन आर्थिक क्रियाओं के विस्तार का करना होगा। यानी सबसे ज़्यादा हमको जोर ये देना होगा कि हमको श्रम गहन तकनीक को अपनानी होगी, न कि पूंजी गहन तकनीकी। यदि हम श्रम गहन तकनीक को अपनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार में लगा सकेंगे। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करके व सेवा क्षेत्र का यथोचित विकास करके श्रम शक्ति के वर्तमान व्यावसायिक असंतुलन को कम किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। लेकिन देश का विकास का प्रारूप ऐसा रखा जाना चाहिए जो श्रम शक्ति को अधिक उपयोग कर सके। इस संबंध में चीन के अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है। वहाँ विनिर्माण पर अधिक बल दिया गया है, जिसमें अधिक लोगों को उद्योग में काम पर लगाया जा सकता है। चीन में विनिर्माण का क्षेत्र आर्थिक जगत का केंद्र या हब बन गया है, जबकि भारत में सेवा क्षेत्र आर्थिक जगत का केंद्र या हब बन जा रहा है। मानी भारत में सेवा क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और आपके चीन में आपके विनिर्माण क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हाँ बोलो ना आप तो कौन से